मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस 3 दिसंबर 2024 के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 9000 रन बनाने वाले यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी कौन हो गया है? तो पहले कीवी खिलाड़ी है केन विलियमसन। केन विलियमसन है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है जिन्होंने 9000 टेस्ट क्रिकेट के अंदर या टेस्ट जो क्रिकेट खेल है उसके अंदर बनाए हैं और वो न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी है। दोस्तों, कीवी खिलाड़ी, कीवी का मतलब होता है वहाँ के जो खिलाड़ी है उनको कीवी कहा जाता है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? कंगारू कहा जाता है। उसी प्रकार उनको कीवी कहा जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी केन विलियमसन है, जिन्होंने क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 1988 से प्रति दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। HIV वायरस से ये बीमारी होती है और HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इस महामारी के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक मंच के रूप में ये कार्य करता है विश्व एड्स दिवस। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में किसे WTO का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी WTO का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में WTO का महानिदेशक फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो नागोजी अंकोजी इवेला को नियुक्त किया गया है। और नागोजी अंकोजी इवेला अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के रहने वाले हैं और प्रथम महिला है WTO या विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली। चर्चा में क्यों रही? नाइजीरिया की अंकोजी इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। नागोजी अंकोजी इवेला पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है। और बात करें तो ये पहले 2021 के अंदर नियुक्त की गई थी। 2021 के अंदर इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन किसी कारण उन्होंने पद को त्याग दिया था, जिसके कारण 28 नवंबर 2024 को पुनः नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करें WTO के गठन के बारे में, तो WTO विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड यानी गेट के स्थान पर अपनाया गया है। यानी गेट नामक एक संस्था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक टैरिफ एंड ट्रेड नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1947 में, जिसके स्थान पर 1995 में WTO आया। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर है वो 1986 से 1994 तक चला की वार्ता में तैयार हुई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी उसे मार्केस समझौता कहा जाता है, क्योंकि ये 1994 में मोरक्को जो अफ्रीका का देश है उसके मार्केस नामक स्थान पर इसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए मार्केस एग्रीमेंट के तहत इसका क्या हुआ है, यानी इसकी स्थापना हुई है WTO की। और कौन से दौर इसका जो बेस था वो था उरुग्वे दौर। WTO के बारे में और जाने तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। गेट और WTO के अंदर हम अंतर देखें
तो मुख्य अंतर यह है कि गेट ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वस्तुओं के व्यापार को ही विनियमित करता था गेट। और WTO है वो वस्तुओं के व्यापार को विनिमय के साथ साथ सेवाओं को, बौद्धिक संपदाओं को, व्यापार चिन्हों, डिजाइनों, आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी ये क्या करता है, विनियमित करता है। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो केरल सरकार द्वारा ये जो बीमा योजना शुरू की गई है, जिसके अंदर संपूर्ण मवेशी आबादी कवर होगी। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पशुधन योजना एक चलती है, जो 2 पशुओं का इसमें बीमा होता है, जिसमें जैसे कोई पशु अगर मर जाता है तो उसको 40,000 रुपये के रूप में यानी बीमा कवर दिया जाता है, या सरकार के द्वारा सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है। केरल सरकार पशुओं के लिए योजना शुरू करने जा रही है, जिसे किसान अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं, और इसके तहत अगर कोई पशु के कुछ होता है तो सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर चलाया गया? मिशन अरुण हिमवीर जो मिशन है वो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चला गया है। अरुणाचल प्रदेश की कृषि बागवानी उत्पादों के लिए बाजार संपर्क बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP और उत्तर पूर्वी सीमांत के बीच एक समझौता हुआ है, और इसी समझौते के तहत मिशन अरुण हिमवीर चलाया गया है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टॉप टेबल अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ आरंभ किया? तो ये कंबोडिया के साथ आरंभ किया है सिनबैक्स, और भारत और कंबोडिया के बीच ये पुणे महाराष्ट्र में होने वाला पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है सिनबैक्स। और भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच ये जो संयुक्त टॉप टेबल अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण आज विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे में शुरू हुआ। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित किया गया, और सर्पदंश है इसको पहले अधिसूचित करने वाला राज्य तमिलनाडु था, और अब हमारी भारत सरकार ने या केंद्रीय गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य मंत्रालय उनके द्वारा सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है, जिसके कारण इस रोग को यानी रिकॉर्ड किया जाएगा, और इससे मरने वाले लोगों की संख्या इसको दर्ज की जाएगी, और डाटा हर साल प्रदर्शित किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में सांप काटने के मामले और इससे होने वाले मौतों को अधिसूचित या सूचित करने योग्य बीमारी डिक्लेयर किया है। केंद्र ने सभी राज्यों से सर्पदंश के मामलों और मौतों को सूचित करने योग्य रोग बनाने का आग्रह किया है। तो कौन सा है? सर्पदंश। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह जो अमित शाह के पुत्र हैं उनको नियुक्त किया है। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह बने हैं, जो एक अनुभवी क्रिकेटर प्रशासक और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल शुरू कर दिया है। 36 वर्ष की आयु में शाह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो जुलाई सितंबर 2024-25 यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024-25 ये 3 महीने जिसे तिमाही के नाम से जाना जाता है, तिमाही के अंदर कौन सा देश भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना है? कौन सा देश भारत में सबसे बड़ा FDI का स्रोत बना है? तो इसमें सिंगापुर बना है। कौन बना है? सिंगापुर। सिंगापुर ने इस तिमाही में कुल FDI का 50% यही लगभग
7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संचयी एफडीआई की हम बात करें, संपूर्ण की एफडीआई की अब तक, यानी जो सिंगापुर है उन्होंने कितनी इन्वेस्ट की है इंडिया के अंदर, तो अप्रैल 2000 से लेके 2024 तक सिंगापुर ने भारत में 159.94 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई हुआ है। 2023-24 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार रहा है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार मूल्य 35.61 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह आंकड़ा आसियान देशों के साथ भारत के कुल व्यापार का 29% है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हरिमो शक्ति, यह हरिमो शक्ति 2024 एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास वार एक्सरसाइज है। उसका आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। 2 दिसंबर को भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। इसे कुआलालंपुर के बेटोंग कैंप में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों देशों की सेनाएं अपने सैन्य अभ्यास वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया है। हरिमो शक्ति या हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन वर्ष 2012 से हो रहा है। 2012 से हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है यानी भारत और मलेशिया के बीच में। और ये जो अभी हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो कुआलालंपुर, जो मलेशिया की जो राजधानी है, वहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार हमने बात की 10 क्वेश्चन की। बड़े ही इम्पोर्टेंट और बड़े ही यानी अच्छे क्वेश्चन थे, जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही यानी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो आपको आरएस के एग्ज़ाम और आईएएस की मेंस की एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा, या प्री एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।